हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मनुष्यों का स्वभाव हमेशा से ही जिज्ञासापूर्ण रहा है। हम हर उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, और जो हमारे आसपास ना होकर बहुत दूर हैं, हम उनके बारे में भी जानने से पीछे नहीं हटते। आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो ग्रह हमारे जीवन का आधार है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सौरमंडल के सबसे सुंदर और आकर्षक ग्रह हमारी पृथ्वी के बारे में। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता, और हम स्कूल में, किताबों में हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था और फिर ठंडा होने के बाद यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आग का गोला इतना ठंडा कैसे हुआ? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा के आने पर पृथ्वी में क्या क्या चेंजेज हुए? आग की तरह जलता हुआ यह ग्रह आज जैव विविधताओं का भंडार कैसे बन गया? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, हमारी धरती की आयु ब्रह्मांड के आयु का लगभग 1/3 है। आज से लगभग 5 बिलियन वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। उस कालखंड के दौरान व्यापक परिवर्तन हुए थे। अब तक के जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत यह कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड पहले एक बिंदु में समाया था, जिस बिंदु की ऊर्जा अत्यंत प्रबल थी। इतनी प्रबल ऊर्जा होने के कारण उस बिंदु में भयंकर विस्फोट हुआ और यह ब्रह्मांड अनंत तक फैल गया। इस विस्फोट से ही एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदलते चले गए। धीरे धीरे ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आपस में जुड़ने लगे। इस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनने के क्रम में जोड़ती रही। उस समय 100 से ज़्यादा ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तब्दील हो गई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय अगर धरती पर कुछ था तो वह थी उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ जलवाष्प। वहाँ पर ऐसा माहौल था जिससे कोई इंसान चंद पलों में दम घुटने से ही मर जाता। उस समय कोई भी कठोर सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया थिया नाम का ग्रह धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह की जितना था। इसकी गति बहुत ही तेज थी। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पृथ्वी समेत थिया ग्रह दोनों को भारी नुकसान हुआ और उनके मलबे धरती के चारों तरफ फैल गए। समय बीतता गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती के चारों तरफ घूमने वाले मलबे आपस में जुड़कर चाँद के रूप में तब्दील हो गए। फ्रेंड्स, चाँद की उत्पत्ति से लेकर उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, उस समय चाँद हमारी धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन तो जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। 3.9 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में जो चट्टान बचे हुए थे वो धरती पर गिरने लगे। आसमान से गिरते इन उल्कापिंड में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्कापिंड के अंदर मौजूद नमक से निकला है, और ये उल्कापिंड धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन हमारी धरती इतनी गर्म थी कि यह पानी धरती पर टिकता ही नहीं था और वह भाप बनकर वायुमंडल में मौजूद था। बस ज़रूरत थी तो तेज और लगातार बारिश की। चाँद के आ जाने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, और वह युग था
धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। फ्रेंड्स, जब थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया था तो उस जोरदार टक्कर से धरती एक और 23.5 डिग्री झुक गई। झुकाव पृथ्वी पर बदलते मौसम का युग ले आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन के विकास के लिए मौसम का होना कितना ज़रूरी है। मौसम नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी और बिना पानी के जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। चाँद के आ जाने से धरती की रफ्तार भी नियंत्रित हुई। फ्रेंड्स, धरती पर पानी तो था लेकिन वह भाप के रूप में वायुमंडल में था। धरती पर उल्का पिंडों का गिरना बंद हुआ और लाखों वर्षों में जब धरती ठंडी हुई तब शुरू हुआ धरती पर बारिश का एक नया युग। धरती पर निरंतर बारिश होती रही। वायुमंडल में बिखरे भाप पानी की बूंद बनकर धरती पर गिरते रहे। धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा। पानी के इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह और ठंडी होने लगी और उबलती हुई चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। उल्का पिंडों के लगातार गिरने से जो बड़े बड़े खड्डे बन गए थे, पानी उनमें जाकर इकट्ठा होने लगा और निर्माण हुआ समुद्रों और महासागरों का। फ्रेंड्स, हमारे पास चाँद था, पानी से लबालब समुद्र और महासागर थे, लेकिन जीवन तब भी नहीं था क्योंकि जीवन के लिए और भी वक्त और बदलाव की ज़रूरत थी। समुद्र और महासागर होने के कारण धरती की सतह तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन धरती के अंदर का लावा उसी रूप में मौजूद था। धरती का ऊपरी तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। समय के साथ साथ धरती की सतह सख्त होने लगी थी और धरती का लावा भी बाहर आकर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर रहे थे और इस तरह हमारी धरती धीरे धीरे बनकर तैयार हो रही थी और साथ ही धरती के वातावरण में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था और धरती के वातावरण में आने वाला यह बदलाव जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस वातावरण में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी या फिर कोई ऐसी घटना दोबारा घटी होगी जिससे बदलता हुआ वातावरण छिन्न भिन्न हो गया होगा? अगर जीवन की उत्पत्ति हुई भी होगी तो वो कहाँ और कैसे हुई होगी, इन सभी के बारे में जानेंगे एक नए वीडियो में। वैसे फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो द अर्थ सीरीज़ 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।